प्रणाम गौरी पुत्र। माता आपके भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। नंदी भैया, इस प्रकार तो ये हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। गौरी पुत्र, आपको माता पार्वती ने बुलाया है। कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। माता पार्वती का आदेश हम तक पहुंच चुका है। तो माता की आज्ञा का पालन करें और उनके कक्ष की ओर पधारें। इस समय हम माता पार्वती का आदेश न मानने के लिए विवश है। नंदी भैया, तुम माता तक मेरा ये संदेशा पहुंचा दो कि वे मुझे क्षमा कर दें। कारण गौरी पुत्र? कारण तो केवल इतना है नंदी भैया कि इस समय हमारे भोजन की इच्छा शांत हो चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं गौरी पुत्र? वही जो तुम सुन रहे हो। यदि आपकी इच्छा शांत हो गई हो तो? उससे तुम्हारी इच्छा पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा नंदी महाराज। मैं अपनी बात नहीं कर रहा था गौरी पुत्र। परंतु मैं तो तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। मेरी इच्छा का प्रभाव अपनी इच्छा पर पड़ने भी न देना, क्योंकि अब मेरी भोजन करने की इच्छा निकट भविष्य में कभी जागने वाली भी नहीं है। हर हर महादेव। पधारें ब्रह्मदेव। इतने लंबे समय के बाद कैलाश में आपके दर्शन पाकर मन प्रसन्न हुआ। कहिए, क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं महादेवी, निवेदन। सोचकर तो आया था कि महादेव से ही कहूंगा, परंतु आपको देखकर मन में एक विचार आया कि गौरीपुत्र श्री गणेश आपके अत्यंत निकट हैं। आपकी ही कृपा से उन्होंने अपना अवतार धारण किया है, इसलिए तो आप श्री हरि विष्णु के अवतार महर्षि वेद व्यास की आराधना को सफल करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं। हाँ महादेवी, आप गौरीपुत्र को आदेश दें कि वे महर्षि वेद व्यास की आराधना को शीघ्र सफल करें। मैंने स्वयं व्यास आश्रम जाकर महर्षि को वचन दिया है। मैं जानती हूँ ब्रह्मदेव कि महर्षि वेद व्यास की सफलता से सारे संसार का कल्याण होगा, परंतु आजकल मेरा पुत्र कुछ अनमना सा रहने लगा है। जब से श्री महागणेश के अन्य अवतार महोत्कट और मयूरेश्वर विदा हुए हैं, तब से मंगल मूर्ति। मैं समझ गया महादेवी, परंतु आपकी आज्ञा और आदेश को मंगल मूर्ति कभी अनसुना नहीं कर सकते। महर्षि वेदव्यास की आराधना के स्वर उनकी उदासी को दूर करने में सफल होंगी और वे उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। सांब सदाशिव की जय। हम जानते हैं तुम दोनों क्या कहना चाहते हो। अब तो महादेव को ही कुछ करना होगा। चिंता न करे देवी पार्वती, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं गौरीपुत्र ने भोजन न करने का हठ ठान लिया है। पुत्र भोजन न करने का हठ ठान ले तो क्या माता चिंतित न होगी? इस हठ का उपाय आपको ही करना होगा स्वामी। उपाय केवल हमें नहीं, देवी आपको भी करना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। मंगल मूर्ति के हठ में सर्व मंगल लोक कल्याण का संकल्प है। इस समय हमें उसे मनाने के स्थान पर उसका साथ देना होगा। साथ? किस प्रकार स्वामी? संसार में सर्व मंगल मांगल्य की अलग जगाने वाली देवी पार्वती मंगल मूर्ति के संकल्प को सफल करने के लिए क्यों न हम दोनों भोजन न करने का व्रत ले लें। ओम गंगणपते नमः। 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 ओम गंगणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश।
जय जय श्री महागणेश। ओम गंगणपते नमः। जय जय श्री महागणेश। ये कौन गणेश भक्त है? इनके बारे में गौरीपुत्र श्री गणेश ने मुझे कोई आदेश नहीं दिया। ओम गंगणपते नमः। आदेश दे भी तो कैसे? लंबे समय से उन्होंने मेरा स्मरण भी तो नहीं किया, फिर आदेश देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जय जय श्री महागणेश। लगता है गौरीपुत्र श्री गणेश अभी तक मुझसे रुष्ट है। पिछली बार मेरे अचेत हो जाने के अपराध को उन्होंने अभी तक क्षमा नहीं किया, परंतु मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। उनकी तपस्या करने वाले भक्त की सहायता तो करनी ही होगी। जय जय श्री महागणेश। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। जय जय श्री महागणेश। वरदानी गणेश भक्त गणेश दास वरदान पाने के बाद भी तपस्या क्यों कर रहा है? इसका रहस्य तो तुम्हें जानना ही होगा दयासुर। भक्त गणेश दास, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हें तो श्री गणेश की कृपा का वरदान पहले ही मिल चुका है। तो तुम तपस्या करके क्या पाना चाहते हो? ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। जय जय श्री महागणेश। ओम गंगणपते नमः। 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 ओम गंगणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश। जय श्री गणेश। भक्तराज दयासुर, आप निर्दयी होकर मेरी भक्ति में बाधा डालने यहाँ क्यों प्रकट हुए हैं? मैं क्यों बाधा डालूंगा? जय जय श्री महागणेश, मैं भी तो तुम्हारे समान श्री गणेश जी की भक्ति कर रहा हूँ मित्र। मैं समझ गया, तुम्हारा विचार कुछ और है। भक्ति एकांत में होती है, किसी के एकांत में बाधा पहुंचाने के लिए नहीं। कहो, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? तुम्हें आराधना करते देख मेरे मन में एक प्रश्न उभर रहा है। कहो, जब इतना कुछ कह दिया है तो अपने मन में उभरते हुए प्रश्न को भी कह दो। जय जय श्री महागणेश। गणेश जी से वरदान प्राप्त करके क्या तुम तृप्त नहीं हुए? ये कैसा प्रश्न है? प्रश्न तो प्रश्न जैसा ही है। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें और क्या चाहिए? कुछ नहीं, कुछ भी और नहीं चाहिए। फिर तुम गणेश मंत्र की साधना क्यों कर रहे हो बिना किसी मनोकामना के? भक्तराज दयासुर, मैं बिना मनोकामना, बिना वरदान की लालसा के निरंतर मंगल मूर्ति श्री गणेश की भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। संसार के किसी अन्य काम अथवा वरदान की किसी प्रकार की लालसा नहीं है। मैं तो केवल भक्ति करना चाहता हूँ, केवल भक्ति। जय जय श्री महागणेश। इतनी भक्ति पाकर क्या करोगे गणेश दास? भक्तराज दयासुर, क्या भक्त भक्ति से तृप्त हो सका है? भक्ति तो भक्त की जीवन धारा होती है। जिस प्रकार हिरण के लिए कस्तूरी, प्राणी के लिए श्वास और स्त्री के लिए आभूषण, उसी प्रकार भक्त के लिए भक्ति है। वो अपनी भक्ति की धारा से दूर रह के जीवित कैसे रहेगा मित्र? मैं तो केवल अपनी भक्ति की कामना पूर्ण करके गणेश दास का नाम सार्थक करना चाहता हूँ। आहा, तुम धन्य हो मित्र गणेश दास, तुम धन्य हो। तुम्हारी इस अद्भुत भक्ति को देखकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। भक्तराज, यदि तुम अपने मित्र को भी प्रसन्न देखना चाहते हो तो उसकी भक्ति की धारा के साथ उसे अकेला छोड़ने की दया करके अपना दयासुर नाम सार्थक करो। जय जय श्री महागणेश। जय श्री गणेश। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। गणेश भक्ति की धारा
केवल भक्त राज गणेश दास और दयासुर के मन में ही नहीं, अपने भक्तों पर सबसे शीघ्र चमत्कारी कृपा करने वाले मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता श्री गणेश की भक्ति और पूजा का प्रचार प्रसार सारे संसार में तेजी से हो रहा है। अनेकानेक गणेश भक्तों के समान वैराट देश के महाराज शशि वाहन की धर्म पत्नी महारानी कीर्ति भी अपने राजमहल के गणेश मंदिर में बैठी श्री गणेश की आराधना कर रही हैं। ओम गं गणपते नमः। हे विघ्नों का अंत करने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश, आप तो विघ्नहर्ता और सुखकर्ता के रूप में सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। फिर आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर क्यों नहीं पड़ती? मेरे स्वामी महाराज शशि वाहन सदा मुझसे रुष्ट रहते हैं। उन्होंने कभी मुझे स्नेह दृष्टि से नहीं देखा। मुझ पर कृपा करे प्रभु। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे मेरे पति से सम्मान और प्रेम नहीं मिलता? कहने को तो मैं पटरानी हूँ, वैराट देश की पटरानी, पर वैराट देश के महाराज शशि वाहन ने कभी भी मुझे पटरानी का स्नेह नहीं दिया। मुझ पर कृपा करे प्रभु, मेरे सम्मान की रक्षा करे प्रभु। बेला, क्या बात है बेला? अनर्थ हो गया महारानी जी, अनर्थ हो गया। महाराज, महाराज। क्या हुआ महाराज को? क्या हुआ मेरे स्वामी को? महाराज को कुछ नहीं हुआ, परंतु आपके लिए संकट उत्पन्न हो गया है। संकट? कैसा संकट? पटरानी जी, महाराज आपकी सौत को ब्याह कर लाए हैं। राजमहल में बड़े धूमधाम से महाराज की नई महारानी का स्वागत हो रहा है। महाराज अत्यंत प्रसन्न है। मैं ये सब अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। आनंद के इस अवसर पर आंसुओं की कोई आवश्यकता नहीं है बेला। ये समय तो प्रसन्नता का है। आंसू बहाकर इस शुभ मुहूर्त को अशुभ मत बनाओ। ये कैसे विचित्र बात कर रही हैं आप? महाराज आपकी सौत को ब्याह कर लाए हैं। मैं सुन चुकी हूँ बेला। फिर आपकी इस प्रसन्नता का कारण? तुमने अभी कहा ना बेला, महाराज प्रसन्न है, मेरे स्वामी प्रसन्न है। मेरे लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है? ये कैसी विचित्र बात कर रही हैं आप? आपकी सौत आपको कभी सुख से नहीं रहने देगी। तुमने उनके आने के पहले ही अनुमान लगाना आरंभ कर दिया। ये अनुमान नहीं, पटरानी की परंपरा है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। जिस प्रकार एक जंगल में दो शेर, सौत होती है। यदि मन में संतुष्टि हो तो सौत बहन भी बन सकती है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप भगवान श्री गणेश की भक्त हैं। इस सौत से छुटकारा पाने के लिए आप प्रार्थना करें, वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। मैं इस बात को नहीं मानूंगी बेला। श्री गणेश की भक्ति के बदले में अपनी स्वार्थ सिद्धि की कामना करना ये सरासर अपराध है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मंगल मूर्ति
मेरे स्वामी को प्रसन्न रखें, सुखी रखें, ताकि वे मुझे अपने चरणों से दूर न करें। परंतु पटरानी जी, अब किंतु परंतु का आलाप छोड़ो बेला। मेरा मन तो महाराज और उनकी नई महारानी से मिलने का आतुर हो रहा है। मैं उनके स्वागत के लिए जाती हूँ। जय श्री गणेश। वैराट नरेश महाराज शशि वाहन की, नववधू महारानी शशि प्रभा की। वैराट नरेश महाराज शशि वाहन की, नववधू महारानी शशि प्रभा की। वैराट नरेश महाराज शशि वाहन की, नववधू महारानी शशि प्रभा की। कैसा अन्याय किया है महाराज ने। आपकी अनुमति और बिना बताए महाराज नई महारानी लेकर आ गए। मेरी बात मान ले पटरानी जी, महाराज के इस अन्याय का विरोध करें। वैराट देश के सभी राजपुरुष और प्रजाजन आपका साथ देंगे। सावधान पटरानी जी, आपका ये मौन आपके ही संकटों का कारण बन सकता है। देखा महारानी शशि प्रभा, हमारे राजपुरुषों और प्रजाजनों ने कैसा हार्दिक स्वागत किया है आपका। महाराज, मैं इन स्वागत सत्कारों से थक गई हूँ। मैं कुछ समय एकांत में रहना चाहती हूँ। इन राजपुरुषों और प्रजाजनों को जाने की आज्ञा दें। एकांत। अब तो आप प्रसन्न हैं ना महारानी? आपकी इच्छा का आदर करते हुए हमारी राजसभा में एकांत हो गया। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। वैराट देश की पटरानी महारानी कीर्ति पधार रही है। बधाई हो महाराज। आपको बधाई देने के साथ साथ मैं इतना अवश्य कहूंगी कि यदि इस विवाह की सूचना आपने मुझे पहले दे दी होती तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती। अर्थात तुम इस विवाह से प्रसन्न नहीं हो। यही कारण है कि तुमने हमारे साथ साथ हमारी नववधू शशि प्रभा को भी बधाई नहीं दी। एक सौत दूसरी सौत को बधाई कैसे दे सकती है महाराज? महाराज, मैंने अभी अभी सुना कि ये आपकी पटरानी है। इस पटरानी को इतनी सी बात भी समझ में नहीं आई। पति का प्यार न पाने वाली नारी स्वयं ही सौत को आमंत्रित करती है। यदि इसके रूप और प्रेम में शक्ति होती तो आप मेरे साथ विवाह ही क्यों करते? महाराज, इनसे कहिए ये अपना और हमारा समय नष्ट न करें। हमारे आनंद में बाधा न डालकर अपने आंसू कहीं और बहाएं। तुमने नई महारानी का आदेश नहीं सुना कीर्ति? अपने अशुभ काया लेकर कहीं और जाकर आंसू बहाओ। मैं कहाँ जाऊंगी महाराज? जहाँ जी चाहे वहीं चली जाओ, पर हमारी दृष्टि से दूर हो जाओ। तुम्हारी अशुभ काया महाराज को ही नहीं, मुझे भी प्रिय नहीं लग रही है। स्वामी,
स्वामी, स्वामी। महाराज, जब तक ये स्त्री यहाँ है तब तक हमारे आनंद के उपवन में दुख के बादल मंडराते रहेंगे। तुम चिंता न करो महारानी, हम इसके रहने के लिए किसी दूसरी जगह का प्रबंध कर देंगे। ये हमारे सुख और आनंद को अपने दुख के दलदल में नहीं ढकेल पाएगी। हे दया के सागर, हे मंगल मूर्ति, देखा देखा आपने अपनी भक्तिन का अपमान। मुझ पर कृपा करें प्रभु, मैं अपने स्वामी की चरण सेवा से दूर नहीं जाना चाहती। मेरे स्वामी के मन से मेरे प्रति उपेक्षा और अपमान के भाव को समाप्त करें प्रभु, समाप्त करें। मुझ पर कृपा करें मंगल मूर्ति, मुझ पर कृपा करें, कृपा करें मुझ पर, कृपा करें मुझ पर। आपने अपने सौत के व्यंग बाणों की मार को चुपचाप कैसे सुन लिया पटरानी जी? ईंट का जवाब पत्थर से क्यों नहीं दिया? उस दुष्टा ने तो पहले ही दिन से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यदि आप इसी प्रकार मौन बनी रही तो आपसे आपका हर सहारा छीन जाएगा। बेला, मेरा सहारा तो मेरे आराध्य मंगल मूर्ति श्री गणेश हैं। वे मेरे प्रति अन्याय नहीं होने देंगे। मुझे उनकी कृपा पर पूरा भरोसा है। क्षमा करें महारानी जी, मंगल मूर्ति की चमत्कारी कृपा पर मुझे भी पूरा विश्वास है, पर यूं ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से भगवान भी सहारा नहीं बनते। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, अन्यथा वो दुष्टा आपको राजमहल से बाहर फेंकवा देगी। नहीं नहीं, मैं अपने पति के चरणों से दूर नहीं होना चाहती। उनके चरणों की सेवा के लिए मैं दासी बनने को भी प्रस्तुत हूँ। ये आपकी हार है पटरानी जी। पति सेवा के लिए मुझे अपनी हार भी स्वीकार है, पर मुझे स्वीकार नहीं। आपकी हार से जीत तो उस दुष्टा शशि प्रभा की होगी। मेरी बात माने, उसका विरोध करें। विराट देश के राजपुरुष और प्रजाजन आपका साथ देंगे। अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें पटरानी जी। संघर्ष तो शत्रुओं से किया जाता है बेला, अपनों से नहीं। इस शशि प्रभा रूपी शत्रु को आप क्यों नहीं पहचान पा रही है? शत्रु तो बाहर से आता है, परंतु ये भीतर का शत्रु है, आस्तीन का सांप। यदि आपने इसका फन ना कुचला तो ये हम सबको डस लेगी। यदि मेरे आराध्य श्री गणेश का यही न्याय है तो मैं इसे आनंद से स्वीकार करूंगी। जब तक आप मेरी सौत की अशुभ छाया इस महल से दूर नहीं करते, तब तक आपको मुझे स्पर्श करने का कोई अधिकार नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो महारानी? ये मैंने नहीं, आपने कहा था कि उस अशुभ स्त्री की छाया तुम्हारी दृष्टि से दूर कर दूंगा। मेरी सौत जब तक यहाँ है, तब तक मैं अपने आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकती। परंतु कीर्ति को राजमहल से दूर करने का अर्थ है प्रजा का विद्रोह। ये सब जानना और समझना मेरा नहीं, आपका काम है। आप अपने वचन की रक्षा करके मेरे प्रेम पर अधिकार पा सकते हैं। क्या ये संभव नहीं महारानी कि कीर्ति भी? नहीं नहीं, ये असंभव है।
आनंद में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगी। केवल आपकी ही नहीं महारानी की भी चरण सेविका बनकर इस महल के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। इस समय हमारे शयन कक्ष में आने का दुस्साहस कैसे किया तूने? क्यों महाराज, आपने इसे बुलाया था? नहीं महारानी, ये तो पहले से यहाँ पर खड़ी थी। स्वयं आकर हमारे चरण छूने लगी तो हम क्या करते? चरण छूने का अधिकार तो मुझसे नहीं छीन सकते ना। आप भले ही न छीन सकते हो, पर मैं छीन सकती हूँ। मैं अपने अधिकार छीनने का हर ढंग भली भांति जानती हूँ। ये इस तरह नहीं मानेगी महाराज। इसे इस राजमहल से ही नहीं, वैराट देश की सीमाओं से भी दूर करना होगा। नहीं, मेरे साथ ये अन्याय न करें। तुम चाहो तो पटरानी का पद ले लो, किंतु मुझे मेरी पति सेवा से दूर मत करो। दूर तो तुमको जाना ही होगा। तुम जैसी अशुभ स्त्री के साथ मैं नहीं रह सकती। महाराज, यदि इसे वैराट देश से बाहर निकाला नहीं गया तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरे साथ आपका विवाह हुआ है। शांत हो महारानी, शांत। इस प्रकार उत्तेजित होना अनुचित है। मेरा उत्तेजित होना अनुचित है, और इसका हमारे शयन कक्ष में बिना अनुमति लिए प्रवेश करना उचित है। ये कैसा न्याय है महाराज? क्या वैराट देश का ये राजमहल अन्याय की नींव पर खड़ा है? इसने दुष्टता की है, इसे आपको दंड देना ही होगा। तुम बात को समझने का प्रयास करो महारानी। यदि हमें पता होता कि आपके मन में इस अशुभ स्त्री के लिए प्रेम और सहानुभूति है तो हम आपके साथ कदापि विवाह नहीं करते। आपने हमारे साथ अन्याय किया है, छल किया है। यह आपकी भूल है महारानी। ये भूल तब तक रहेगी जब तक आप इसे देश निकाला न दे दें। कीर्ति, बिना आज्ञा हमारे शयन कक्ष में आकर तुमने जो अपराध किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य भोगना होगा। नहीं महाराज, नहीं। मैं कक्ष के भीतर तब आई थी जब आपने मेरी ओर देखा था। अर्थात इससे पहले राज कक्ष के बाहर खड़ी होकर तुम हमारी बातें सुन रही थी, गुप्तचरी कर रही थी? नहीं, ये झूठ है। ये सच है। तुम्हारे इस अपराध के लिए मैं तुम्हें देश निकाले का दंड देता हूँ। नहीं महाराज, नहीं। मुझ अभागन के साथ ऐसा अन्याय न करें महाराज, न करें। इस अशुभ स्त्री को वैराट नरेश महाराज शशिवाहन ने देश निकाले की आज्ञा दी है। इसे वैराट की सीमाओं से भी दूर किया जाए। राजाज्ञा का पालन हो। महाराज, आप शांत क्यों खड़े हैं? आप अपना आदेश क्यों नहीं बताते? यही राजाज्ञा है। कीर्ति को विराट देश की सीमाओं से दूर किया जाए। नहीं महाराज, नहीं। महाराज, राजाज्ञा लौटा ले। मैं अभागन कहाँ जाऊंगी महाराज? कहाँ जाऊंगी मैं? राजाज्ञा लौटा ले महाराज। मुझ पर दया करे महाराज। भीख मांगती हूँ मैं, भीख मांगती हूँ। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, मेरी रक्षा करो। हे हर दिन इन पर कृपा करने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश, मेरे सम्मान की रक्षा करें। मुझे अपने स्वामी की चरण सेवा से दूर ना करें। दया करे हे दया निधान, कृपा करे हे कृपा निधान। दया करे हे दया निधान, कृपा करे हे कृपा निधान। दया करे। जय जय श्री मां गणेश। प्रणाम प्रभु। जय जय गौरीपुत्र श्री गणेश। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? हे प्रभु, इस सच्चे गणेश भक्त को आप इस प्रकार उपेक्षा और रोष के साथ न देखें। इसे आदेश दें प्रभु। अब तक आपकी उपेक्षा और क्रोध के भय से मैं आपके सामने प्रकट होने का साहस नहीं कर पा रहा था। तो क्या इस समय बिना साहस के ही प्रकट हुए हो दयासुर? जिसमें आसुरी और दुष्ट शक्तियों से टकराने का साहस नहीं होता, वो हमारे आदेश का पालन कैसे कर सकता है? अच्छा होगा तुम जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। जय जय श्री महागणेश। ऐसा न कहे प्रभु। दुष्ट शक्तियों से टकराने का आपकी कृपा से मेरे भीतर पूरा साहस है।
परंतु मैं आपके सामने प्रकट होने का साहस नहीं कर पा रहा था। तो क्या आज दुस्साहस के साथ प्रकट हुए हो दयासुर? नहीं मंगलमूर्ति। हे गौरीपुत्र, मैंने जो अपराध किया है उसके लिए आप मुझे दंडित करें, परंतु इस प्रकार मेरी उपेक्षा ना करें। मैं आपकी उपेक्षा का नहीं, कृपा का पात्र बनना चाहता हूं। जाने अनजाने मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें प्रभु। सच कहो दयासुर, इस समय किस कामना से कैलाश आए हो तुम? हे प्रभु, आपकी कृपा और आदेश की आज्ञा पाने। जय जय श्री महागणेश। कृपा और आदेश तो एक बहाना है दयासुर। सच क्यों नहीं कहते कि तुम हमारे प्रिय भक्त गणेश दास की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाने आए हो? भगवान की कृपा और वरदान पाने के बाद जो भक्त भक्ति को भूल जाए वो सच्चा भक्त नहीं, स्वार्थी होता है दयासुर। अर्थात मैं भी आपका सच्चा भक्त नहीं। मेरी भक्ति में समर्पण के स्थान पर स्वार्थ का भाव है। प्रभु, क्या इसी कारण आप उपेक्षा और रोष दिखा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो दयासुर। अपने आप से मैं पूछ कर तो थक चुका हूँ प्रभु। हे मंगलमूर्ति, मुझ पर कृपा करें। इस विषय पर हम कोई वाद विवाद नहीं करना चाहते। हाँ, तुम्हारे मन की संतुष्टि के लिए इतना अवश्य कहेंगे कि भक्ति तो भगवान के समान अनंत है, सागर के समान विशाल है, आकाश के समान विस्तृत है। भक्ति की कोई सीमा नहीं होती दयासुर। तो क्या? तुम्हारे मन की तो मैं नहीं जानता दयासुर, पर गणेश दास की भक्ति तो असीम है। वह पूरे तन मन से भक्ति को समर्पित होकर भक्ति का प्रतीक बन चुका है। तुम उसे भक्ति का साक्षात अवतार भी कह सकते हो। जय जय श्री महागणेश। हे प्रभु, जब आप गणेश दास की भक्ति से इतने अधिक प्रसन्न हैं, तो आप अवश्य ही उसे एक और वरदान देंगे। भक्त की भक्ति को पुरस्कार देना तो भगवान की मर्यादा है। जय जय गौरीपुत्र श्री गणेश। हे प्रभु, आप गणेश दास को क्या वरदान देंगे? दयासुर, यदि तुम हमसे आदेश की आशा रखते हो तो ऐसे प्रश्न न पूछा करो। नहीं करूंगा, अब ऐसा कोई प्रश्न नहीं करूंगा। मुझे केवल अपनी सेवा का आदेश दे प्रभु। मेरी सेवा नहीं, मेरे भक्तों की सेवा। जो आज्ञा, भक्तों की ही सेवा का आदेश दे प्रभु। विराट देश की पटरानी महारानी कीर्ति हमारी परम भक्त है, परंतु वह इस समय पूर्व जन्मों के पापों का फल भुगतने के लिए न केवल अपने पति की सेवा से अपितु विराट देश से भी बाहर निकाल दी गई है। तुम्हें उनके भीतर संघर्षों की प्रेरणा जगानी होगी। जय जय श्री महागणेश। प्रभु, संघर्ष की अथवा गणेश भक्ति की? तुमने हमसे इस प्रकार के प्रश्न न पूछने का वचन दिया है दयासुर। अब तुम्हें हमारी भक्त कीर्ति की सहायता कैसे और किस प्रकार करनी है, इसका निर्णय तुम स्वयं करो। भूल हो गई प्रभु, भूल हो गई। केवल मुझे इतना बता दे कि एक गणेश भक्त नारी को कष्ट पहुंचाने वाले दुष्ट कौन हैं? उनका नाम बताए प्रभु, जिससे मैं उन्हें दंडित करने का उपाय करूं। कीर्ति के पति शशि वाहन को मैं दोषी नहीं, विवश मानता हूँ। कीर्ति को कष्ट पहुँचाने वाली तो उसकी सौत शशि प्रभा है, परंतु तुम उसको दंडित नहीं, केवल सावधान करोगे। उसके दुष्कर्मों का दंड समय के साथ उसे अपने आप ही मिल जाएगा। जो आज्ञा गौरीपुत्र, जो आज्ञा। प्रणाम।